हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसे कि होमवर्क सीरीज जो चल रहा था, उसमें डे 6 के होमवर्क में आप लोगों को मतलब ये जो सेट है ना रुक्मिणी का, इसका मतलब सेट नंबर 11 आप लोगों को दिया गया था सॉल्व करने के लिए। तो और मैंने भी उसे सॉल्व किया है। तो मतलब कैसे क्वेश्चन थे, कौन से पोर्शन हार्ड थे, मॉडरेट थे, मेरे कितने स्कोर हुए, पूरी सेट का एनालिसिस लेके आपके सामने आया हूँ। और दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोग भी सीजीएल बीएसओ या फिर इंटर लेवल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए होमवर्क सीरीज चलाया है मैंने। और डेली टेलीग्राम पे मतलब उसका डेली मतलब जो टारगेट होता है होमवर्क, तो टेलीग्राम पे देता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, उसमें बहुत सारे मतलब पीडीएफ वगैरह दिया हूँ मैं। घटना चक्र हो, लुसेंट हो या पीवाईक्यू का हो, पीडीएफ वगैरह वहाँ मैंने डाल रखा है। वहाँ से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो मतलब सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट में अवेलेबल कराता हूँ और इस बुक से रहता है वो। ठीक है, ये देख सकते हैं रुक्मणी का वॉल्यूम 1 है। पहले इसको खत्म करेंगे फिर वॉल्यूम 2 पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी मतलब दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लगाया इसे, ठीक है, तो इसे लगाने के बाद मैंने कुल इसमें जो अटेम्प्ट किए थे, 144 क्वेश्चन मैंने इसमें अटेम्प्ट किए थे। 144 अटेम्प्ट किए थे मैंने, जिसमें से कि आ, इसमें देखा जाए तो रीजनिंग के मैंने 50 में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे सॉरी रीजनिंग में 50 में मैंने 49 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 46 सही हुए हैं। उसके बाद देखा जाए मैथ में, देखा जाए तो मैथ में मैंने 25 में से 24 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 23 सही हैं। उसके बाद जीके में 50 में से 50 मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे इसमें 40 सही है, 10 गलत हो गए। उसके बाद जीएस में देखा जाए तो 25 में से मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से कि 9 सही हुए हैं और 12 गलत हुए हैं। तो दोस्तों, साइंस मतलब थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मतलब इस सेट में मैं देखा हूँ इसमें भी मतलब साइंस ही थोड़ा हार्ड था। बाकी ये तीनों मतलब पोर्शन, मैथ का, रीजनिंग का और जीके का, तीनों पोर्शन मॉडरेट था और इजी टू मॉडरेट था। बाकी साइंस का पोर्शन थोड़ा हार्ड है। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुल मिला के मतलब रीजनिंग का जो एक सवाल मतलब छूट गया था मेरा, जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो उसमें था मतलब ब्लड रिलेशन का कोई सवाल था, जिसमें मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक था, तो वो मैंने छोड़ दिया था, उसे मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। उसके बाद मैथ में एक टंकी और धारिता वाला जो सवाल था, आप लोग को बताता हूँ मैं कौन कौन से सवाल मेरे छूटे हुए हैं। मतलब 24 नंबर सवाल जो मैथ में था, जिसमें मतलब था 600 लीटर धारिता क्षमता वाले एक पाइप एक पीपे शुरू में मतलब भरा जाता है, ये वाला मैथ का सवाल, ये मैंने स्किप किया था, इसे मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। और इसके अलावा में साइंस के मेरे लगभग 12 गलत हो गए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, इसमें मेरे 144 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 118 सही हुए और 26 गलत हो गए। तो यानी कि 111 112 के समथिंग, 112 क्वेश्चन के आसपास सही हैं। और स्कोर की बात करें तो स्कोर 446। ठीक है, ऐसे मतलब बिना नेगेटिव का बन रहा था 418 472 बन रहे थे, और नेगेटिव माइनस करने के बाद 446 पे आ गए। ठीक है, और दोस्तों, आप लोग भी अगर इस मॉक टेस्ट को लगाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने आपके स्कोर हुए हैं, और कौन सा क्वेश्चन मतलब वीक है, क्या है, नहीं है। अगर मैथ के लिए हो या फिर रीजनिंग के लिए या जीएस के लिए, तो वहाँ से अगर कुछ सजेशन वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो भी भाई बहन इसे नहीं लगाए हैं अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। और वहाँ पे जाके आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को लगाइए और अपने मतलब लेवल को देखिए कि आप कहाँ तक हैं, नहीं हैं। और फिर उसके बाद उस हिसाब से फिर अपना तैयारी कीजिए। और जो भी भाई बहन होमवर्क सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पे जाइए आराम से। वहाँ पे आप लोगों को डेली होमवर्क सीरीज दिया जाता है, और फिर अगले ही दिन उस होमवर्क का जो पीवाईक्यू होता है कंप्लीट, बिहार के टोटल जितने सारे एग्जाम हुए हैं लेटेस्ट, उसमें पूछे गए पीवाईक्यू होता है, वो मैं डेली शाम में 4 बजे यूट्यूब पे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से 10-15 मिनट की वीडियो होगी, वो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहाँ से समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं होमवर्क में। और दोस्तों, इसमें मतलब मेरे सवाल जो गलत हो गए थे जीके वगैरह में, जीके में मेरे 10 सवाल गलत हुए थे, तो 2-4 सवाल मैं बता देता हूँ मेरे कौन कौन गलत हुए थे। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये गलत हो गया था, 20 नंबर जो ताप विद्युत परियोजना वाला है, ये मेरा गलत हो गया था। और इसके आगे जीके में देखा जाए तो एक मतलब घाट प्रवाह जो है वो गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर था 42, हिडकल परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, घाट प्रवाह नदी पे है, ये भी गलत हो गए थे मेरे। और इसके अलावा देखा जाए तो 75 नंबर क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को कहाँ से अनुमोदन किया था,
ये भी मेरे गलत हो गए। और रीजनिंग में दोस्तों मेरे एक सवाल गलत हो गया था, 72 नंबर। ठीक है, इसको मैं गिन नहीं पाया था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। मैंने 44 तक गिने थे, लेकिन उसके बाद 8 मुझे नहीं दिखा था, तो मैंने छोड़ दिया था वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन गलत है मेरे, जो कि है, किसका कथन था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एचिंसन। एचिंसन का कथन था ये। और इसके अलावा तो ये साइंस के हैं, ये सारे साइंस के हैं। उसके बाद एक करंट का ही सवाल था। ठीक है, लगभग ये क्या था, पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया है। ये मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये भी मेरे गलत हो गए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी करने से फायदा नहीं है। आप लोग पढ़िए आराम से, होमवर्क टेलीग्राम पे दिया हुआ है, आराम से होमवर्क कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।